बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केपुला के राउंड एनास्टोमोसिस को बहुत सिंपली अगर आपने ड्रा करना है इस तरह से ड्रा करें और इसी तरह से मतलब याद भी हो आपको ईजिली हो जाएगा किस तरह से। तो सबसे पहले आपने दो आर्टरीज याद रखनी है, सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी। बेसिकली एक्सिलरी इसी की कंटिन्यूएशन आ जाती है अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। हम लोग सबक्लेवियन को नाम दे देते हैं एक्सिलरी आर्टरी का, जो कि आम में रन कर रही होती है एंटीरियरली। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी आर्च ऑफ एओर्टा से राइज करती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल थायरोसर्विकल ट्रंक राइज करता है फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। उसकी फर्दर जो दो ब्रांचेस आ जाती हैं, वैसे चार होती हैं, असेंडिंग, थोरेसिक, इंफीरियर थायरॉइड। देन दो ब्रांचेस हैं, सुप्रास्केपुलर आर्टरी। देखो स्केपुला से ऊपर सुप्रास्केपुलर नोज में से पास करती है और डायरेक्टली बॉडी ऑफ द स्केपुला के ऊपर आ जाती है। दूसरी आ जाती है ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, ट्रांसवर्सली रन कर रही होती है। ये एक डीप ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। ये मैं आपको नेटरेटलिस से भी बताती हूँ ये किस तरह से। डोर्सल ब्रांच तो ये यहाँ पे रन कर रही होती है, ये बॉडी ऑफ द स्केपुला में एनास्टोमोसिस में हेल्प कर रही होती है बाकी दो आर्टरीज के साथ। थर्ड जो आर्टरी आ जाती है वो आ जाती है एक्सिलरी आर्टरी से। एक्सिलरी आर्टरी के जो थर्ड पार्ट है उससे एक ब्रांच राइज करती है सब स्केपुलर आर्टरी। ये इसकी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर एंड सेकंड वन इज द थोरेको डोर्सल आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर जो है वो वैसे ये एंटीरियरली होती है, एंटीरियरली से ये सर्कमफ्लेक्स यानी कि टर्न करके तो पीछे की तरफ आती है और ये इस बॉडी ऑफ द स्केपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस में हेल्प आउट कर रही होती है। देन एक्रोमियन के अराउंड एनास्टोमोसिस किस तरह से हो रहा होता है, ये सब सुप्रास्केपुलर आर्टरी से एक एक्रोमियल ब्रांच राइज करती है वो। देन हमने कहा था कि सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच राइज करती है जिसको हम थोरेको एक्रोमियल आर्टरी कहते हैं और दूसरी होती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो जो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी है उसकी फर्दर चार ब्रांचेस उससे राइज करती हैं। वन इज द क्लेविकुलर, पेक्टोरल, डेल्टोइड एंड एक्रोमियल। वो जो एक्रोमियल ब्रांच है वो जाती है एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला की तरफ और वहाँ पे एनास्टोमोसिस में हेल्प करती है। देन थर्ड पार्ट से जो बाकी दो ब्रांचेस राइज करती हैं उनको हम कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आ जाती है ना, वहाँ से एक्रोमियल ब्रांच राइज करती है और वो एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस करती है। बाकी आप देखो नेटरेटलिस से। अब वही बात जहाँ पे देख लो, सबक्लेवियन आर्टरी लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब के बाद जो है इसका नाम चेंज होकर इसको हम कह देते हैं एक्सिलरी आर्टरी और इसके तीन पार्ट्स आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड पार्ट। ठीक है, ये आ जाती है सबक्लेवियन आर्टरी। इससे राइज करता है थायरोसर्विकल ट्रंक, इसकी चार ब्रांचेस आ जाती हैं, फिर थायरॉइड असेंडिंग और ये ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी एंड सुप्रास्केपुलर आर्टरी। सुप्रास्केपुलर आर्टरी अब देखो ये पीछे जा रही है। अब ये पीछे वाला व्यू में देखो तो ये सुप्रास्केपुलर आर्टरी जो कि आगे से इससे थायरोसर्विकल ट्रंक से राइज की, ये पोस्टीरियरली आती है और डायरेक्टली सुप्रास्केपुलर नोड से पास करती हुई बॉडी ऑफ द स्केपुला के ऊपर आ जाती है पोस्टीरियरली। ये चीज़ आ गई। सेकंड आ जाती है ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी, एक ये असेंडिंग ब्रांच देती है और एक डीप ब्रांच देती है। तो एक जो ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी की जो डीप ब्रांच है उसको हम कहते हैं डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। तो ये डोर्सल स्केपुलर आर्टरी जो है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला के ऊपर रन कर रही होती है डोर्सली यानी पीछे वाली साइड पे, तो इसको डोर्सल स्केपुलर आर्टरी का नाम दे देते हैं। थर्ड जो ब्रांच आ जाती है वो हमने कहा कि ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से राइज करती हुई सबस्केपुलर आर्टरी है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है दो के अंदर। वन इज़ द सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ये है जी सब स्केपुलर आर्टरी और वो आगे दो में डिवाइड हो जाती है। वन इज़ द लेटरल थोरेसिक एंड अदर इज़ द सर्कमफ्लेक्स, यानी कि ये इस तरह से टर्न करके तो आगे की तरफ पीछे की तरफ जा रही होती है स्केपुला के, यानी फ्रंट पे होती है ना ये एक्सिलरी आर्टरी, तो ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी पीछे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी आगे से पीछे की तरफ आई अराउंड द बॉडी ऑफ द स्केपुला और बाकी दो ब्रांचेस के साथ सुप्रास्केपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर और ये वाली जो थर्ड थी दैट इज़ डोर्सल स्केपुलर आर्टरी, इन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, बॉडी ऑफ द स्केपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस बना दिया। अब जो एक्रोमियल प्रोसेस था उसका भी ये केस आ गया, सुप्रास्केपुलर से एक ब्रांच आ जाती है एक्रोमियल ब्रांच सुप्रास्केपुलर की। देन जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी थी उसकी एक एक्रोमियल ब्रांच आ जाती है और जो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी थी उसकी एक्रोमियल ब्रांच आके एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस बना देती हैं। बाकी आपने इसके नाम याद रखने हैं। एक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट पार्ट से जो है एक ही ब्रांच राइज करती है सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड से दो राइज करती हैं थोरेको एक्रोमियल, जिसकी आगे फर्दर चार ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें से एक एक्रोमियल जो है वो एक्रोमियन के अगेंस्ट एनास्टोमोसिस कर रही होती है। थर्ड पार्ट से तीन आती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, जो आपस में जो है नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड जो है वो एनास्टोमोसिस कर रही होती हैं, और थर्ड इज़ द सब स्केपुलर आर्टरी।